Hello students, how are you? I hope you all are enjoying very good health at your homes. I say welcome you in the class 11th. The subject is political science. Students, today we are going to deal with the part B. The name of the book is Political Theory. See the cover page of the book. The book is Political Theory. So from this book, today we are going to start a new chapter. Let's start the today's chapter. See the cover page. This is the chapter 4 and the name of the chapter is Social Justice. Students, you must remember in the previous chapters we had completed a topic equality and freedom. So these three terms, equality, freedom and justice, they are interrelated with each one. So let's have the explanation. First of all, we will see what is the meaning of justice. Actually from the ancient time, पुराने टाइम से ही जस्टिस जो न्याय है, न्याय का मानना हमारे इंडियन सोसाइटी में इसको बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे कि समाज में जस्टिस न्याय मिलना चाहिए. तो इन एंशियंट इंडिया सोसाइटी जस्टिस वाज एसोसिएटेड विद द धर्मा. इसको उस टाइम में अपना धर्म, अपना कर्तव्य मानते थे, अपनी ड्यूटी मानते थे. और ये राजा की ड्यूटी होती थी कि अपनी प्रजा को वो सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय प्रदान करें. ये राजा की सबसे प्राइमरी ड्यूटी थी. नाउ सी द ग्रीक फिलोसफर. दिस इज द ग्रीक फिलोसफर प्लेटो. प्लेटो जो था दैट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस. सो द ग्रीक प्लेटो ही रोट अ बुक द रिपब्लिक. उसकी बहुत फेमस बुक थी रिपब्लिक. और उसमें वो क्या मेंशन करता है कि a life of people conforming to the rules of functional specialization. कि जो ओल्ड टाइम में ग्रीक में ये मानना था, लोगों की मानता थी कि जो लोगों की लाइफ है वो रूल्स रेगुलेशन उसके दायरे में रह के काम करने में है. एक्चुअली अगर वो हर कोई अपने रूल रेगुलेशन के जो न्याय के अकॉर्डिंग अपना काम करता है, न्याय संगत काम करता है, उसको वो क्या बोलते थे, जस्टिस है. नाउ सी जस्टिस की डेफिनेशन बहुत सारे राइटर्स ने दी है. जस्टिस हैज बीन डिफाइंड इन अ वेरियस वे. दैट इज एट सम टाइम इट इज बिलीव दैट एज यू सो शैल यू रीप. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे. तो जस्टिस का मानना यही है कि अगर आपने जैसे काम किए आपको वैसा ही फल मिलेगा. एंड समटाइम्स इट इज कंसिडर्ड दैट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इन द प्रीवियस बर्थ और विल ऑफ गॉड. इसको ये भी मानते हैं कि पिछले जन्म में जो हमने काम किए जैसा किया वैसा भी आज फल मिल रहा है. और इसको भगवान की इच्छा भी मानते हैं. सो जस्टिस को हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ही हाई स्टेटस, उच्चा दर्जा दिया जाता था कि भगवान की मर्जी है. जो न्याय है वो भगवान का दूसरा नाम ही बोला जाता था. जस्टिस रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल. ये आपको इसका पूरा मीनिंग मान सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी पर्सन को जो उसका बनता है, जितना उसका शेयर है, जितना का वो डिज़र्व करता है, जितना उसका हक है, उसको वो मिलना चाहिए. ठीक है. तो अगर वो हम इक्वल उसका जो ड्यू है उसको दे रहे हैं, जो उसका बकाया है, जो उसका ड्यू हमने देना है, अगर हम सबको उसको दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, हमारे लिए जस्टिस हो गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब प्रोफेसर बेलमोंड है, उन्होंने जस्टिस के बारे में क्या बताया कि justice means to distribute the due share to everybody, while Marxist he considers that from each according to his ability to each according to his needs. मतलब ये दो राइटर्स हैं. बेलमोंड का कहना है कि जो जिस पर्सन का जितना शेयर बनता है, जो इसका बकाया है, जिस पे उसका हक है वो उसको मिलना चाहिए. लेकिन मार्क्सिज्म क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट जो हमारे रशियन फिलोसफर्स हैं, उनका मानना है कि जो कोई पर्सन अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो करता है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको वही मिलना चाहिए. मतलब अगर किसी की नीड ज़्यादा है, किसी की एबिलिटी काम करने की ज़्यादा है, तो उसको उतना ही मिलना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि इक्वलिटी की बात कर रहे थे कि अगर इक्वलिटी देखी जाए कि अगर एक डॉक्टर की कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वर्क करके ज़्यादा अर्निंग कर सकता है.
तो हम ये नहीं कहेंगे कि पियोन और डॉक्टर को एक जैसी सैलरी देनी है क्योंकि जस्टिस करना है, नो। मार्क्सिज्म का ये मानना है कि अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी, टैलेंट, स्किल के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन ज़्यादा करता है और उसकी जितनी नीड भी है उसकी, तो उसको उतना मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जस्टिस रिक्वायर्स दैट we give due and equal consideration to all individuals. The idea that justice involves giving each person his dues continues to be an important part of our present day understanding of justice. तो आज की धारणा जो क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज द समरी ऑफ द जस्टिस। अभी तक हमने जितना भी रीड किया है, अभी तक सबका ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जस्टिस क्या इन्वॉल्व करता है। इट इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू continues to be an important part of our present day understanding of justice. Now see John Rawls. John Rawls is also a Greek philosopher. उसका क्या मानना है? John Rawls described justice as thinking under a veil of ignorance. Now students see the very special word of the topic, veil of ignorance. वेल होता है कि पर्दा, हमारे ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ। अगर उस अज्ञानता के पर्दे को उठाना है तो पर्सन को क्या करना होगा, जहाँ पे उसका स्टेटस है, उसकी सोसाइटी है, जहाँ पे वो रह रहा है, एक्चुअली वहाँ रहते हुए वो दूसरे लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। तो रॉल ने ये कहा है कि अगर हमने लो पीपल, डाउन ट्रोडन पीपल, पुअर पीपल, द पीपल इन द स्लम्स, अगर हमने उनको जस्टिस देना है तो सबसे पहले हमें उनकी कंडीशंस को खुद अपने ऊपर रियलाइज़ करना होगा। अज्यूम करके चलें कि अगर हम वैसी कंडीशन में हैं तो हमें कितना जस्टिस मिलना चाहिए, हमें क्या चीज़ मिलनी चाहिए। तो इट मीन्स सबसे पहले वी नीड टू रियलाइज द रियल थिंग्स, रियल कंडीशन ऑफ द पर्सन टू होम वी आर गोइंग टू गिव द जस्टिस। एक पर्सन प्रिजन में है, वो बिल्कुल इग्नोरेंट है या फिर उसने कुछ नहीं किया, अभी अनजान है, लेकिन फिर भी उसको सज़ा मिल रही है, तो उसके लिए जस्टिस क्या होगा, पहले हम उसके जो कंडीशन है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उसको पहले समझें कि उस पर क्या बीत रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये वेल ऑफ इग्नोरेंस दूर हो गया, हम उस चीज़ को इमेजिन करें, जब इमेजिन करेंगे तो उनका दर्द महसूस होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस थिंग इज क्लियर्ड बाय जॉन रॉल्स and I suggest you to read the topic by yourself also, especially John Rawls का जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है। सो गो थ्रू दिस ऑन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर हमारे ऊपर ये इग्नोरेंस का जो पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञानता का पर्दा, ये हट जाए तो हम अपनी सोसाइटी में अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग हर पर्सन को वो देंगे जिसका वो हकदार है, जो उसका हक बनता है, जो उसके लिए जायज़ है। अगर हम उस पर्सन को वो दे रहे हैं, इट मीन्स वो क्या हो गया, उसके लिए जस्टिस हो गया। Now see, if in a society deep and persistent divisions exist between those who enjoy greater wealth and property and the power which goes with such ownership, and those who are excluded and deprived, we would say that social justice is lacking here. Means कि अगर हम बड़ी सोसाइटी में हैं, बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोगों के बीच उनका जो दूसरे डाउन ट्रोडन है, डिप्राइव्ड है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स हम उनका नहीं समझ सकते क्योंकि बीच में वेल ऑफ इग्नोरेंस आ गया। इट मीन्स अगर वहाँ पे वेल ऑफ इग्नोरेंस है, देन देयर इज़ अ लैकिंग ऑफ जस्टिस, वहाँ पे न्याय की कमी है। अगर हमने इस न्याय को सही में उनको जस्टिस देना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड द पर्सन शुड ट्राई टू अज्यूम द कंडीशन ऑफ द पर्सन, द रियल कंडीशन, वो क्या फेस कर रहा है। अगर हम उसको, उसके प्रॉब्लम को सही में समझ सकेंगे, उसकी हमें जजमेंट हो जाएगी, तो हम उस पर्सन को पक्का जस्टिस देंगे। नाउ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ जस्टिस। फंडामेंटल मतलब उसके बेसिक एलिमेंट क्या है। जस्टिस क्या है? जस्टिस इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब यहाँ इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी आएगा। अगर हमें इक्वलिटी का मीनिंग नहीं पता, इक्वलिटी में हमने पढ़ा था कि सारे पर्सन इक्वल ही हैं, स्पेशली लॉ में लीगल, जो लीगल लॉज हैं वहाँ पे सारे पर्सन एक जैसे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, लॉ, सबके लिए हर पर्सन इक्वल है, चाहे वो रिच है, पुअर है, इधर ही बिलोंग्स टू एनी रिलीजन और कास्ट,
लॉ टेक्स दैम, लॉ ट्रीट्स दैम इक्वली। तो जस्टिस भी इसी जो फॉर्मूला है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसके ऊपर काम करता है कि यहाँ पे जस्टिस में सबके लिए क्या होगी, इक्वलिटी होगी, सबके लिए उसकी इक्वल रिस्पेक्ट होगी, और स्पेशली जिसकी जितनी नीड है, नेसेसिटीज़ है नेचर के अकॉर्डिंग, उसको उतना मिलना चाहिए। ट्रुथ है, जस्टिस इज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम एनीबॉडीज कंस्ट्रेंट, ये किसी के कब्जे में नहीं है। जस्टिस हमेशा क्या होता है, फ्री है, ये हमेशा इम्पार्शियल होगा एंड बेस्ड ऑन ट्रुथ होगा। सो स्टूडेंट, दीज आर द fundamental elements of the justice. So there may be a question in the exam also, write the major elements, major fundamental elements of the justice. अगर ये justice के elements available नहीं है तो we can say there is no justice. So इसकी requirement क्या है, ये तो equality होनी चाहिए। दूसरा, it is based on truth, और क्या कह सकते हैं, it is free from all type of constraint, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता justice के ऊपर। So students, now move to the next slide. See, justice exercises 4 dimension। अब इसकी अगर डायमेंशन देखें, इसके अगर हम इसको कैटेगराइज करें हर फील्ड में, तो इसका मान सकते हैं कि जस्टिस किस किस फील्ड में हमें चाहिए। लाइफ में हमारी पॉलिटिकल जो फील्ड है, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, मीन्स जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिटिकल सेटअप है, रिजाइम है, मतलब जो शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग, जब प्रशासन के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, चाहे राइट टू वोट है, राइट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स हैं, या राइट टू चूज़ और टू बी चूजन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे हमारे राइट्स हैं। मतलब यहाँ पे फ्रीडम है। अगर फ्रीडम सबको इक्वली मिली हुई है और सबके साथ जस्टिस हो रहा है, किसी की फ्रीडम को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस है। लीगल जस्टिस की बात करें, जब डिसीजन मेकिंग है, लॉ मेकिंग, सॉरी, इसमें जब लॉ के अंडर जजेस किसी का डिसीजन देते हैं तो वाइल गिविंग द डिसीजन वो ये नहीं देखते कि ये पर्सन कौन है, तो हम ये देखते हैं इट इज़ ऑलवेज ब्लाइंड, ये नहीं देखते कि ये पर्सन रिच है, पुअर है, कोई लीडर है, क्या है। एक्चुअली लीगल जो हमारा जस्टिस है, इट इज़ ट्रुथ बेस्ड पे, जो एविडेंस है ट्रुथ शो करते हैं उसके बेस पे होता है। और जो लीगल जस्टिस है सबको इक्वल कंसिडर करता है, यहाँ पे सारे इक्वल हैं, रिच पुअर, बड़ा छोटा, कोई मिनिस्टर से लेके कॉमन पीपल, ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल। मतलब यहाँ पे लीगल जस्टिस में हम कह सकते हैं कि कानून की नज़र में सारे बराबर हैं। सोशल जस्टिस में हम देखते हैं कि सोसाइटी में सबको न्याय मिलना चाहिए। जो सोशल फीचर्स हम देखते हैं, कई बार सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशंस हैं, तो कई बहुत डिप्राइव्ड पीपल है जिनको वंचित रखा जाता है, कुछ जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी जो बेसिक चीज़ें उनको नहीं मिलती, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस देने का मतलब है कि ऑल पीपल, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हैं, सोसाइटी में सबको इक्वली जो हमारी सोशल थिंग्स हैं या फिर उनकी नीड्स है वो उनको मिलनी चाहिए। स्टेटस वाइज भी उनके साथ बिहेवियर इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि जो ट्रेड है, मार्केट है, उसमें गवर्नमेंट का, प्रशासन का इंटरफेरेंस ना मात्र होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल गवर्नमेंट रख सकती है, बट ये फ्री होना चाहिए, लेजस फेयर, मतलब यहाँ पे कोई इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। नाउ सी, जो जस्टिस है सोसाइटी में, जस्ट सोसाइटी, न्यायपूर्ण सोसाइटी कौन सी है? द जस्ट सोसाइटी शुड प्रोवाइड पीपल विद द बेसिक मिनिमम कंडीशन टू अनेबल देम टू लिव हेल्दी and secure lives and develop their talents as well as equal opportunities to pursue their chosen goal in the society. So ये सबसे बेस्ट फीचर है, हम कह सकते हैं, अगर हम जस्टिस वाली सोसाइटी देखनी है, एक ऐसा समाज जिसमें न्याय है, तो उसमें सबको इक्वल मिनिमम कंडीशन जो बेसिक है, कंपल्सरी है, वो मिलनी चाहिए। किस काम के लिए? अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को सिक्योर, अपनी लाइफ को सिक्योर रखने के लिए, और जो उनमें टैलेंट है, स्किल है, जो भी उसमें उस पर्सन में, किसी भी पर्सन में जो भी उनका अपना स्किल है, टैलेंट है, उनकी योग्यता है, उस काम को करने के लिए, डेवलप करने के लिए उनको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और जो उनके चूजन गोल हैं वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें।
तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, वी कैन से द सोसाइटी इज अ जस्ट सोसाइटी, जिसमें जस्टिस अवेलेबल है. नाउ द सपोर्टर्स ऑफ द फ्री मार्केट, they believe that if markets are left free of the state interference, the sum of market transactions would be ensure overall a just distribution of benefits and duties of the society. तो स्टूडेंट इट डील्स विद द इकोनॉमिक जस्टिस. अभी हमने बात की थी इकोनॉमिक जस्टिस में. तो इकोनॉमिक जस्टिस के जो सपोर्टर हैं उनका मानना है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए. तो मेन हमारा यहाँ पे व्यू क्या है, फ्री मार्केट. फ्री मार्केट का मीनिंग होता है कि वहाँ पे स्टेट या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ये मान के चलते हैं कि सबको इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको इक्वली बेनिफिट होगा सोसाइटी में. सो जो जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस है, इट डील्स विद द फ्री स्टेट ऑफ मार्केट, फ्री इंटरफेरेंस. नाउ जो सोशल जस्टिस है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सोशल जस्टिस रेफर्स टू इक्वल ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरीबॉडी in the society without any discrimination on the basis of their caste, color, creed, race और religion. मतलब बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से सोसाइटी में रहने वालों को सबको इक्वल रखा जाता है. तो स्टूडेंट टिल नाउ जितना हमने अभी डिस्कस किया, वी कम टू एन कंक्लूजन कि जो जस्टिस है, लिबर्टी है, जस्टिस, इक्वलिटी है, ये सारे क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. जैसा कि हमने स्टार्ट में चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया था कि जो हमारा जस्टिस टॉपिक है हमारे प्रीवियस टॉपिक लिबर्टी और इक्वलिटी के साथ इंटर रिलेटेड है. मीन्स अगर हमने न्याय देना है किसी को तो वहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए और सबके साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए. तो ये तीनों टर्म्स एक साथ चलती हैं, को रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड है. एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड आई सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो रिपीटेडली. ओके. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, in the description box I had given all the links of the previous videos. You can save the videos in the save list. जो हमारे चैनल में सेव लिस्ट का ऑप्शन होता है वहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो. एंड डोंट ट्राई टू डाउनलोड एवर. ओके, इसको कभी डाउनलोड करने की कोशिश ना करो. तो बेटर ऑप्शन ये है कि सब्सक्राइब इट और अपनी वीडियोस को सेव करो, so that you can use the video anytime whenever you require it. Okay students, so thanks for being here. We will be soon there with the new topic. So students, stay fit, stay healthy. Have a good day students.